हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स के साथ बताऊंगी। तो आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो सबसे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने गूगल क्रोम में सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो यहाँ हमारे पास टॉप पर जो लिंक आएगा पासपोर्ट सेवा, तो हमने इस लिंक पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ हमने रजिस्टर करना है। अगर आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। बट अगर आपका पहले से ही पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारा जो अकाउंट है वो हम फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमें यहाँ पर क्विक लिंक्स में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर अप्लाई फॉर पासपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमने यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। देन हमने अपने पासपोर्ट ऑफिस का नेम सिलेक्ट करना है, अपना फुल नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप अपनी लॉगिन आईडी को ही अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे हमें यहाँ पर जो लॉगिन आईडी है वो शो होगी। हमने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है और साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद अब हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है और कंप्लीट साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारा जो पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद अब हमने यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर जो लॉगिन करोगे वो पासवर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं और या फिर जो मेल आईडी है उस पर जो ओटीपी दिया गया है उस ओटीपी की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पासवर्ड की हेल्प से करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर पासवर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नीचे पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे पास पासपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट और री इश्यू ऑफ पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपका पहले से पासपोर्ट बना हुआ है तो आपने ये डिटेल्स एंटर करनी है, अदरवाइज आपने यहाँ पर स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने यहाँ पर अप्लाइंग फॉर में फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आप जल्दी से जल्दी किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तत्काल कैटेगरी के अंडर अपना जो पासपोर्ट है वो बनवा सकते हैं। तो तत्काल कैटेगरी के अंडर अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 3500 रुपीज़ पे करने होते हैं 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए। वहीं अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए तो आपको यहाँ पर 1500 रुपीज़ पे करने होते हैं। वहीं अगर हम 60 पेजेस वाले पासपोर्ट की बात करें, यानी कि अगर आप 60 पेजेस वाला पासपोर्ट नॉर्मल कैटेगरी के अंडर बनवाते हैं तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 1500 प्लस 500 आपको 2000 रुपये पे करने हैं। वहीं अगर तत्काल कैटेगरी वाला पासपोर्ट आप 60 पेजेस वाला बनवाते हैं तो आपको 3500 प्लस 500 एक्स्ट्रा, यानी कि 4000 रुपीज़ पे करने हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो आप तत्काल कैटेगरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर अपना जो पासपोर्ट है वो बनवा सकते हैं। वहीं नीचे हमसे पूछा गया है टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यानी कि अगर आप 36 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं तो 36 पेजेस वाला पासपोर्ट एनफ रहेगा। बट अगर आप कॉन्टिन्यूसली बेसिस पर ट्रैवल करते रहते हैं तो आप 60 पेजेस वाला पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ये सारी डिटेल सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारी जो पासपोर्ट टाइप वाला ऑप्शन था वो हमारा यहाँ पर टिक हो जाता है, यानी कि जो सेकंड स्टेप है वो है हमारे पास एप्लीकेंट डिटेल्स। तो सबसे पहले हमने अपनी एप्लीकेंट की डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे फर्स्ट है हमने अपना गिवन नेम एंटर करना है, यानी कि जिसका पासपोर्ट बनवा रहे हैं उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले उसका गिवन नेम आएगा, देन सरनेम एंटर करोगे, जेंडर सिलेक्ट करोगे। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका कोई अनदर नेम है, तो अगर है तो यस, अदरवाइज नो। देन हमसे पूछा गया है कि आपने अपना नेम कभी चेंज करवाया है, तो यहाँ पर भी हम नो सिलेक्ट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, अपना प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया यानी कि किसी फॉरेन कंट्री का है तो वो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यस सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो हमारी जो सिटीजनशिप है वो बाय बर्थ से ही है इंडिया में, तो इसलिए हम यहाँ पर बर्थ वाला ऑप्शन
सिलेक्ट करेंगे। देन पैन और वोटर आईडी कार्ड डिटेल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो एंटर कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है। जितनी कम डिटेल्स आप एंटर करोगे उतना ही आपका जो पासपोर्ट है वो जल्दी बनेगा, यानी कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि आपके एक डॉक्यूमेंट में कई बार कुछ नेम होता है, यानी कि नेम प्लस सरनेम ऐड होता है, और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका नेम मेंशन होता है, तो इस केस में भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप जितने ज्यादा कम डॉक्यूमेंट अपने शेयर करोगे उतने ही आपको पासपोर्ट बनवाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नीचे हमने अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर सैलरीड सिलेक्ट करोगे, यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो सिलेक्ट करोगे। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपके पेरेंट्स और स्पाउस में से कोई सरकारी नौकरी करता है, अगर करता है तो यस, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। देन हमने पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर बात आती है, नीचे हमारा जो ऑप्शन हमें दिया गया है, इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। तो बहुत सारे लोगों के यही डाउट रहते हैं कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या है। तो पासपोर्ट जब भी हम बनवाते हैं तो हमारे पास 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास ईसीआर यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं तो आपको उस कंट्री की इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन ईसीआर पासपोर्ट, नॉन ईसीआर मींस अगर आप 10th क्लास या फिर उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पासपोर्ट बनवाते समय अपनी 10th क्लास की मार्कशीट या फिर इससे हायर एजुकेशन की मार्कशीट आप साथ में अटैच करते हैं, तो आपको जो पासपोर्ट इशू किया जाएगा वो एक नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपने यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप 10th क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे हैं या 10th क्लास पास आउट हैं तो आपने यहाँ पर येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमने विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क के बारे में पूछा गया है, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क है, आप उसको डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, अदरवाइज आपने इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने देना है। अपना आधार नंबर एंटर करना है, आई एग्री में येस वाले चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हमारा जो एप्लीकेंट डिटेल्स वाला स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड स्टेप है फैमिली डिटेल्स। तो अब हमें हमारा जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो भी नीचे शो होगा। अब हमने अपनी फैमिली डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आप अपने फादर या फिर अपने लीगल गार्जियंस का गिवन नेम एंटर करोगे। देन आपने अपनी मदर का गिवन नेम यानी कि फुल नेम प्लस मिडिल नेम एंटर करना है। अगर आपके लीगल गार्जियंस की आप डिटेल्स देना चाहते हैं तो उनका नेम एंटर करोगे। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस का नेम एंटर करोगे, सरनेम एंटर करोगे और डिटेल्स को सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो फोर्थ स्टेप है वो है एड्रेस डिटेल्स, यानी कि हमने अपनी एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जिस एड्रेस पर आप प्रेजेंट टाइम पर रह रहे हैं वो आउट ऑफ इंडिया है, यानी कि इंडिया से बाहर है। तो अगर है तो यस, अदरवाइज आपने यहाँ पर क्या करना है, नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम एंटर करना है, विलेज टाउन सिटी नेम एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपने यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने क्या करना है, नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें पासपोर्ट सेवा पोर्टल की तरफ से एक पॉपअप बॉक्स शो होगा, तो यहाँ हमने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारी जो एड्रेस डिटेल्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अब हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेंबर, किसी की भी डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उसका नेम और एड्रेस एंटर करना है, उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर अगर अवेलेबल है तो वो एंटर करोगे, उसकी ईमेल आईडी एंटर करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है, हैव यू एवर हेल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये मेनली जो तिब्बतियंस हैं और जो स्टेटलेस पीपल हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको इशू किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो इसमें भी हमने डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लास्ट हमसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको इशू नहीं किया गया, तो यहाँ पर भी हमने नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हैं, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस या क्रिमिनल केस चल रहा है तो आपने क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर्स करने हैं। बट हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर हमारे पासपोर्ट का प्रीव्यू शो होगा,
यानी कि यहाँ पर जो प्रीव्यू है इसमें हमारा नेम, हमारा जेंडर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर शो होंगी। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी डिटेल में कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं तो हमने यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिटेल्स वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ के तौर पर वो हमने यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में हमने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, देन प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में हमने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास ये लिस्ट ओपन हो जाएंगी। तो इन लिस्ट में से आप जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे। देन हमने आई एग्री के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, प्लेस ऑलरेडी मेंशन है, डेट भी मेंशन है। तो यहाँ पर आप प्रीवियस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आप प्रीव्यू शो देखना चाहते हैं यानी कि जितनी भी डिटेल्स आपने अभी तक एंटर की हैं वो देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स सही हैं तो आपने सिंपली क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है और एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी हमें यहाँ पर शो होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फीस पे करने का और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का। अब हमने यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपके जो नियर बाय सिटीज़ हैं वो सारे पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको यहाँ पर शो होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। देन आपने डेट सिलेक्ट करनी है। जितनी भी डेट्स आपको ग्रीन कलर में शो हो रही हैं वो सारी डेट्स अवेलेबल हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट सिलेक्ट करोगे। तो अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए हमने मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर 1500 रुपीज़ पे करने हैं और जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट की थी वो नॉर्मल सिलेक्ट की थी तो हमें यहाँ पर शो होगा। तो अब हमने नीचे पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने पेमेंट करने के लिए बहुत सारे पेमेंट गेटवेज शो होंगे। तो हम यहाँ पर यूपीआई से पे करना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यूपीआई में भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप क्यूआर कोड की हेल्प से करना चाहते हैं या फिर यूपीआई आईडी के बेस पर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड के बेस पर करना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमने क्यूआर कोड को स्कैन करना है और पेमेंट कंप्लीट करनी है। तो जैसे ही हमारी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है ट्रांजैक्शन स्टेटस में हमें यहाँ पर सक्सेस शो हो जाएगा, यानी कि हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। अब हमें यहाँ पर अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट भी शो होगी। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने नीचे प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपकी जो रिसिप्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस रिसिप्ट को आपने क्या करना है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करोगे, इस रिसिप्ट को आपने अपने साथ कैरी करना है। तो अब बात आती है कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपने अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास आधार कार्ड और आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, यानी कि अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाते हैं तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर भी आपका जो पासपोर्ट है वो इजीली बन जाता है। बट आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है और जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपके फादर का नेम, आपका खुद का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में आपके फादर का नेम अमित कुमार है और आपका जो आधार कार्ड है उस पर अमित कुमार शर्मा लिखा हुआ है, तो इस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंककि आपका जो फादर का नेम है वो दोनों डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में 12 अप्रैल 1994 है और आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसके ऊपर सिर्फ 1994 लिखा हुआ है, तो इस केस में भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, आपके एड्रेस से रिलेटेड, आपकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, आपके फादर नेम से रिलेटेड, ये सारी डिटेल्स आपके सभी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करना है। और जो ये रिसिप्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, इस रिसिप्ट में भी आपको जो टाइमिंग मेंशन है, आपने उस टाइमिंग से आधा घंटा पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंच जाना है। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते तो आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जैसे ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, वहाँ पर आपकी फ़ोटो कैप्चर की जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फ़ाइल है वो सबमिट कर ली जाती है और नेक्स्ट स्टेप पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दी जाती है। अब आपको सेम हो सकता है कि सेम डे ही कॉल आए या फिर 1-2 दिन बाद आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी। आप पुलिस स्टेशन विजिट करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और उस बेसिस पर ही आपका जो पासपोर्ट है वो आगे प्रिंटिंग के लिए सेंड कर दिया जाता है। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे
अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।